Good morning everyone. Welcome in our new lecture of class 10 biology. In previous lecture we had completed life processes and also completed exercise. ठीक है, आपने सभी ने अपनी कॉपी में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने भेज दिया है तो वो भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट our new chapter number 15, our environment. ठीक है, and our environment is the most common word. Environment means what? Environment means the surrounding or condition in which a person, animal or plants lives or operate. ठीक है, मतलब एनवायरमेंट हम किसे कहते हैं? बहुत कॉमन वर्ड है, हम अक्सर यूज करते हैं एनवायरमेंट वर्ड. और हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन जहाँ रहता है, कोई एनिमल जहाँ रहता है, ठीक है, तो हमको जो चीज सराउंड की हुई है उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं. और एनवायरमेंट किन से फॉर्म होता है? एनवायरमेंट कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स. ठीक है, कुछ बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स हमको सराउंड किए हुए हैं और इन्हीं से हमारा एनवायरमेंट फॉर्म होता है. ठीक है, अब ये बायोटिक और अबायोटिक चीजें क्या होती है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स के बारे में. सबसे पहले ये आप देखें, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है. तो एनवायरमेंट आपको क्लियर हो गया है. द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट्स लिव्स और ऑपरेट. ठीक है, तो इसकी मीनिंग यही निकल रही है कि कोई भी पर्सन, एनिमल जो जहां पर रहते हैं उसको जो चीजें सराउंड की हुई है उसे हम क्या कहेंगे? हमारा एनवायरमेंट कहेंगे, अवर एनवायरमेंट. और जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखें आप, है ना, ये अर्थ है और अर्थ में कुछ चीजें रहती हैं, कुछ पार्ट होते हैं, उनको नाम दिया गया है. जैसे एक नाम है लिथोस्फीयर. सेकंड क्या है? सेकंड है, आ जाएगा यहाँ पे बायोस्फीयर. भी एक आप देखेंगे, ये बायोस्फीयर बाद में देखते हैं, पहले हाइड्रोस्फीयर देख लेते हैं. हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और एक होता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब लिथोस्फीयर का मतलब क्या है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर मीन्स यहाँ पे इस अर्थ पार्ट में जो सॉलिड जो क्रस्ट होता है, ठीक है, सॉलिड जो क्रस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथोस्फीयर मेड अप बाय सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ. किससे बना होता है? ये जो सॉलिड क्रस्ट रहता है अर्थ का, उसको क्या कहते हैं? हम लिथोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर मतलब हाइड्रो मतलब होता है वाटर. अर्थ का वो पार्ट ऑफ अर्थ विच इज सराउंडेड बाय वाटर. जो वाटर से सराउंडेड रहता है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. तो ये वाटर से सराउंडेड पार्ट क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर. और जो गैसेस जो एनवायरमेंट है, ये गैसेस जो पार्ट है जहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 ये सब रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म अवर एनवायरमेंट. इन्हीं से हमारा एनवायरमेंट फॉर्म होता है. यहाँ पे कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी हैं और अबायोटिक फैक्टर भी है. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ना? तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड बातें थी. एनवायरमेंट क्या है ये हमने देखा. लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर जो जहाँ पे वाटर रहता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और एटमॉस्फेयर जो गैसेस एनवायरमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे. ठीक है, और ये पूरा मिलके हमारा क्या फॉर्म करता है? एनवायरमेंट फॉर्म करता है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर दोनों रहते हैं. यहां तक समझ आ गया आपको. अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में. नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम? इकोसिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे लाइफ के लिए भी इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इकोसिस्टम में हम रहते हैं. चलिए अब हम देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में. व्हाट इज इकोसिस्टम एंड हाउ टू फॉर्म अवर इकोसिस्टम. ठीक है, एंड हु कॉइन्ड फर्स्ट द टर्म इकोसिस्टम. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley. एक साइंटिस्ट थे A.G. Tansley. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड के बारे में बताया था. टेंसले नाम से जाने जाते हैं. A.G. Tansley regarded as father of ecosystem and he was
फर्स्ट क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम। ये जो टेंसले हैं इनका नाम काफी चलता है इकोसिस्टम में। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होता है, हाउ टू फॉर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। और ये पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है अबायोटिक फैक्टर, फर्स्ट पार्ट क्या है? अबायोटिक फैक्टर। एंड सेकेंड पार्ट होता है इसका बायोटिक फैक्टर। सेकेंड पार्ट क्या होता है? बायोटिक फैक्टर। ठीक है। अबायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग थिंग्स। इसमें क्या आते हैं, इसका मीनिंग क्या है? लिविंग फैक्टर या लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं। और बायोटिक फैक्टर में क्या आते हैं? इसमें अबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक फैक्टर मीन्स क्या है? यहाँ पे लिविंग थिंग्स आते हैं ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, लिविंग थिंग्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो ये अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स मिलकर हमारा इकोसिस्टम फॉर्म होता है। हमारे चारों तरफ इकोसिस्टम है। कैसे है? जैसे ग्रासलैंड है। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास का मैदान है ना, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं ग्रासलैंड का। फॉरेस्ट में कितने सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, तो वो सब फॉरेस्ट का इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। पॉन्ड्स की यदि हम कम्युनिटी की बात करें, पॉन्ड्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, तो वो सब क्या फॉर्म करेंगे? वहां का इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। इट मीन्स both abiotic and biotic factor interact with each other to form ecosystem। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और ये दोनों ही क्या फॉर्म करते हैं? हमारा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और दोनों से ही क्या फॉर्म होता है? हमारा इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सपोज एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है। ठीक है, और इस ग्रासलैंड में यहाँ पे ग्रासेस रहेंगी। ठीक है, क्या रहेंगी? यहाँ पे ग्रासेस रहेंगी। उस ग्रास को फीड करने वाले कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स रहेंगे। फिर उस हर्बीवोरस एनिमल को फीड करने वाले कुछ कार्निवोरस एनिमल रहेंगे। फिर उनको फीड करने वाले एनिमल्स रहेंगे। ठीक है, जिससे ग्रासेस को फीड करने वाले यहाँ पे फ्रॉग, ग्रास हॉपर, ये सब रहेंगे। फिर इनको खाने वाले स्नैक्स रहेंगे और स्नैक को खाने वाले ईगल। ठीक है, तो ये जो फार्म होगा हमारा ग्रासलैंड का इकोसिस्टम फार्म होगा। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे प्लांट भी है, एनिमल है, और इनको सनलाइट, सन भी अफेक्ट करेगी, है ना। सन की एनर्जी आपको मालूम है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सन भी इसको अफेक्ट करेगी और कुछ टेम्परेचर, लाइट, ये सब इसको अफेक्ट करेगी। तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम पॉन्ड्स का बनेगा, तालाब का। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम फॉरेस्ट का ही बनेगा। फॉरेस्ट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, पॉन्ड्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। तो ये सब हमारा क्या फॉर्म करेंगे? इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। तो इकोसिस्टम क्या है आपको समझ में आ गया? अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इकोसिस्टम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर देखेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम हमारा अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से फॉर्म हुआ है। ठीक है, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सबसे पहले क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब, फास्फोरस, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या रहेंगे? इसमें फूड सब्सटेंस रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, फैट्स, ये सब रहेंगे।
ठीक है। और भी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस है वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर में एनवायरमेंटल फैक्टर या एनवायरमेंटल कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये सब आ जाएंगे। टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आपको मैंने बताया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन अबायोटिक फैक्टर और अबायोटिक कंपोनेंट। अब हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर में क्या क्या चीज आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे, है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट में कुछ चीजें आएंगी। इसमें बायोटिक मतलब क्या, मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। इट इंक्लूड लिविंग थिंग्स, इसमें लिविंग थिंग्स आते हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या या यूं कहें ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में क्या इंक्लूड है, प्लांट और एनिमल, है ना। तो प्लांट और एनिमल इसमें आएंगे और जो हमारा प्लांट और एनिमल, उसी से हमारा बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट फॉर्म होगा, जिसको इंक्लूड किया गया है। कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे। प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, ठीक है, और एक होता है डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, फॉर्म करने वाला, है ना। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल की बात चलती है, फूड की बात चलती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर रहते हैं, इकोसिस्टम प्रोड्यूसर फॉर्म फूड सब्सटेंसेस। प्रोड्यूसर क्या फॉर्म करते हैं, फूड सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे। और फूड कौन फॉर्म करता है भाई, प्लांट्स। फूड कौन फॉर्म करता है, प्लांट्स फॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर। प्रोड्यूसर आर मेनली प्लांट्स, एल्गी, है ना, ये सब इसमें आएंगे। तो एल्गी होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो फूड फॉर्म करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर इंक्लूड मेनली प्लांट्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोग करने वाले, कंज्यूम करने वाले। जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको कंज्यूम करने वाले को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, एनिमल। इस फूड को कंज्यूम करने वाले कौन रहेंगे भाई, एनिमल्स रहेंगे। तो प्लांट ने जो फूड प्रिपेयर किया है उससे कंज्यूम करने वाले एनिमल्स रहेंगे। तो कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो एनिमल्स आर मेनली नोन एज कंज्यूमर, ठीक है। एनिमल को कंज्यूमर भी कहा जाता है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब ये प्लांट है और एनिमल है। जब इनकी डेथ होगी क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया करेंगे। तो डिकम्पोजर में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आर नोन एज बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको अबायोटिक फैक्टर क्या है और बायोटिक फैक्टर क्या है। इन्हीं से ही हमारा पूरा जो इकोसिस्टम फॉर्म होता है, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर से हमारा क्या फॉर्म होता है भाई, इकोसिस्टम फॉर्म होता है। इज इट क्लियर, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी आपने जैसे बायोटिक फैक्टर देखा था, बायोटिक कंपोनेंट में बायोटिक फैक्टर जो आपने देखा, ये किन से फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है प्रोड्यूसर, जिसमें हमने प्लांट्स को रखा था, ठीक है। फिर हमने देखा कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर है ये कई तरह के होते हैं, ठीक है, कई तरह के। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज फॉलोइंग टाइप, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर ये जो होते हैं, या टॉप भी, टर्सरी मतलब जो लास्ट वाला रहेगा इसको टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर हो गया। इसके बाद होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में हमने बैक्टीरिया को रखा था, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे हमने किसको रखा है, एनिमल्स को रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं इकोसिस्टम आपको फॉर्म करके दिखाता हूँ, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे इसके पहले मैंने आपको ग्रासलैंड का दिखाया था, अब आप देखें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है।
यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी करने वाले टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब ये जो इकोसिस्टम जो मैंने बनाया, ग्राफ बनाया है ना, इसको ये कॉनिकल फॉर्म में इसको पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड। तो ये जो इसके जो ग्राफ बनते हैं इकोसिस्टम के, इसको पिरामिड के फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या रहेंगे यहाँ पे, प्लांट्स। तो फॉरेस्ट का हम इकोसिस्टम बता रहे हैं, तो वहां पे सभी तरह के प्लांट्स आ जाएंगे, है ना। तो उसमें वहां पे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज सभी आ जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में सभी रहते हैं। फिर उन हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर क्या रहेंगे वहां पे गोट, डियर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे फॉरेस्ट में। काउ, गोट, डियर, है ना, ये सब आ जाएंगे, रेबिट्स, ये सब आ जाएंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स, वोल्फ, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या आ जाएंगे, फॉक्स, वोल्फ, ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर क्या बताया पहले, डियर, रेबिट, डियर, ये सब आ जाएंगे। इसमें प्लांट्स है ना, सभी तरह के प्लांट। अब इन फॉक्स, वोल्फ को फीड करने वाले टॉप कंज्यूमर क्या रहेंगे, टॉप कंज्यूमर यहाँ पे रहेंगे लायन, टाइगर, है ना, ये सब आ जाएंगे। तो ये इस तरह का फॉरेस्ट का इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। तो ऐसा सभी जगह होता है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करेगा, सेकेंडरी को टॉप कंज्यूमर फीड करेगा, और ये हमारा इस तरह से इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। फिर इनकी जब डेथ होगी तो डिकम्पोजर अपना वर्क करेंगे। इन सब की डेथ के बाद इनका डिकम्पोजिशन कौन करेगा भाई, इनका डिकम्पोजिशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया। तो इकोसिस्टम अब तक आपको समझ में आ चुका है ना। अब हम बात करते हैं टॉपिक लेवल की। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टॉपिक लेवल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टॉपिक लेवल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपस मीन्स नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब जो फूड जो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड हो रहा है, या फूड जो उसे मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, टॉपिक लेवल कहेंगे। और ये टॉपिक लेवल कहाँ से काम हो जाता है, शुरू हो जाता है, ये प्रोड्यूसर से शुरू हो जाता है। तो जो हमारे प्रोड्यूसर है, सपोज जैसे ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम था, यहाँ प्रोड्यूसर में क्या थे, प्लांट्स थे। ठीक है, प्रोड्यूसर में क्या है, प्लांट्स है। प्रोड्यूसर या जो प्लांट्स है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, ये पहला टॉपिक लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहां से फूड का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ये फर्स्ट टॉपिक लेवल हो जाएगा। फिर हम आते हैं कंज्यूमर में। कंज्यूमर में आते हैं, कंज्यूमर में क्या आते हैं, एनिमल आते हैं। अब कंज्यूमर भी कई तरह के हैं ना। तो पहले क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, सेकेंड टॉपिक लेवल हो जाएगा, सेकेंड टॉपिक लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टॉपिक लेवल। ये फर्स्ट टॉपिक लेवल हो गया, ये सेकेंड टॉपिक लेवल हो गया। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर ये हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा टॉपिक लेवल हो गया, ये थर्ड टॉपिक लेवल हो गया। ये कौन सा लेवल हो गया, थर्ड टॉपिक लेवल हो गया ये। ठीक है भाई, और जो टॉप या टर्शरी जो कंज्यूमर है, ये क्या आ जाएगा, ये फोर्थ टॉपिक लेवल हो जाएगा। तो टॉपिक लेवल जो रहता है, मतलब जो फूड या नरिशमेंट जो ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है, वहां से ये टॉपिक लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर हो जाएगा फर्स्ट टॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर जो रहेगा वो सेकेंड टॉपिक लेवल हो जाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड टॉपिक लेवल, और जो टॉप कंज्यूमर रहेगा वो फोर्थ टॉपिक लेवल हो जाएगा। इस तरह से टॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक लेवल फर्स्ट से लेकर सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से लेकर टॉप पे ये आ जाता है। इस तरह से ये टॉपिक लेवल हमारा तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फूड चेन और फूड वेब की भी। ठीक है, फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं फूड चेन और फूड वेब के बारे में। बहुत इजी है ना। चेन का मतलब आप जानते हैं, श्रृंखला, एक सीरीज। अब हम क्या देख रहे हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। फूड चेन मतलब जो एक सीरीज बन रही है, मतलब कहां से कहां तक, प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर तक, डिकम्पोजर तक जो एक चेन फॉर्म हो रही है, एक सीरीज जो फॉर्म हो रही है, इसे क्या कहेंगे हम, फूड चेन। ठीक है। तो फूड चेन फॉर्म बाय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू टॉप या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, या यू गेट टॉप ट्रॉपिक लेवल तक जो एक सीरीज जो फॉर्म हो रही है, मतलब फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर या प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर तक जो एक सीरीज फॉर्म हो रही है, इसे क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे, है ना। ये कंज्यूमर तक ही फॉर्म होगी क्योंकि ये फूड चेन है। तो ये प्रोड्यूसर, ये फर्स्ट ये इसकी सीरीज हो गई, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड, और ये मतलब ट्रॉपिक लेवल से ही क्या फॉर्म होती है, फूड चेन। तो फूड चेन एक श्रृंखला के फॉर्म में रहती है। प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर पे रहेंगे सेकेंडरी पे रहेंगे टॉप कंज्यूमर। इस तरह से फूड चेन फॉर्म हो जाती है। अ सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड फूड चेन। सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल की एक सीरीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। और जब ये सीरीज वेव की फॉर्म हो जाती है, मतलब कोई भी किसी को भी खाने लग जाता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या था, प्रोड्यूसर प्लांट को फीड करने वाले काउ, गोट, डियर या रेबिट थे, इनको फीड करने वाले फॉक्स, वोल्फ थे, और इसको फीड करने वाले लायन, टाइगर, ये क्या थे, टॉप कंज्यूमर। तो ये एक सीरीज के मामले चल रहा है। जब ये कोई भी किसी को खाने लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये ट्रॉपिक लेवल कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। मतलब कोई भी किसी को खा रहा है, ये इसको मिल गया, इसको खा लिया, इसको मिल गया फूड, इसको, ये कैसा हो गया, वेव के फॉर्म में हो गया। इसलिए इसको क्या कहेंगे, फूड वेव। मतलब अनसिस्टमैटिक ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेव। ठीक है। इट फॉर्म अ वेव लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड फूड वेव। तो ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। कोई भी किसी को खाने लग जाता है तो वो एक फूड वेव फॉर्म हो जाती है। मतलब ट्रॉपिक लेवल अनसिस्टमैटिक हो जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम था, प्लांट्स को किसने खाया, रेबिट या डियर ने खाया। प्लांट्स को कितने फीड किया, रेबिट डियर। अब रेबिट डियर कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स वोल्फ फीड कर रहे हैं, और फॉक्स वोल्फ को लायन टाइगर फीड कर रहे हैं। लेकिन सपोज कहीं पे फॉरेस्ट में ये यहाँ पे रेबिट है, रेबिट ये खड़ा हुआ है। अब इस रेबिट को सपोज इसने देख लिया, किसने, लायन टाइगर ने देखा, लायन ने देखा, टाइगर ने देखा, फॉक्स ने भी देखा, वोल्फ ने भी देखा। ठीक है। लेकिन इस रेबिट को लायन, टाइगर और फॉक्स, वोल्फ चारों ने देखा है, लेकिन इसमें जो भी पावरफुल जो एनिमल रहेगा वो इसको पहले झपट के खा जाएगा, है ना। यदि टाइगर ने पहले देख लिया तो टाइगर इसको झपट लेगा, लायन ने इसको पहले देख लिया तो लायन झपट लेगा, और फॉक्स ने पहले देखा, लेकिन चूंकि ये पावरफुल एनिमल नहीं है टाइगर और लायन की तुलना में, तो ये नहीं खा पाएगा, बल्कि ये खा जाएगा। ठीक है। तो लाइफ को सरवाइव करने के लिए यहाँ पे, या लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है सभी ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो रहेगा टॉप कंज्यूमर जो रहेगा, ये पहले ही खा जाएगा। मतलब खाना किसको था, इस रेबिट को, फॉक्स वोल्फ को खाना, सेकेंडरी कंज्यूमर को, लेकिन खा किसने लिया, टॉप कंज्यूमर ने खा लिया, टाइगर, लायन ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सीरीज जो थी ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट प्लस सीरीज कौन सी आ गई, थर्ड आ गई, या टॉप की आ गई। तो ये एक वेव के फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कहते हैं फूड वेव। ये फूड चेन और फूड वेव इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये फूड चेन और इकोसिस्टम भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।